वहाँ हट जाएंगे। लाओ वो लाओ ना, मुझे खिलाओ, मुझे दो। हट जा हट जा हट जा, इसको खिलाओ केला, इसको खिलाओ आगे से जाके। तो साथियों हम फिर से पहुंच गए हैं उस बछड़े, जो कि 2 बछड़े जिनका एम्पुटेशन हुआ है उसकी ड्रेसिंग के लिए, और साथ ही एक गाय जिसको कि बेरहमी से पीटा गया है उसकी भी ड्रेसिंग होगी। और यहाँ पे हमने डॉक्टर टीम को बुला लिया है। साथ ही हमारे साथ आ गया है गौरव शर्मा और राम राम। एक साथी और हैं भाई साहब, नाम क्या आपका भाई साहब? राहुल जी। उनको चेतन जोशी ने भेजा है, वो यहीं लोकल के ही हैं। तो अभी झुंड बैठा है उधर दूर पे, झुंड यहाँ पे बैठा था लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया है और उधर चला गया है। तो अब उनको चलते चलते ही इंजेक्शन लगाना पड़ेगा बेहोशी का, और ये काम सिर्फ डॉक्टर टीम कर सकती है। तो वो अभी पहुँच रही हैं और उसके बाद तीनों को लगा दिया जाएगा आज इंजेक्शन, और इनको बेहोश करके फिर उपचार किया जाएगा। और शायद अब पट्टी नहीं बांधी जाएगी, खुले में ही ड्रेसिंग होगी, क्योंकि पट्टी फिर ये बांधने में बड़ा दिक्कत करते हैं, बार बार बेहोश करना इनको उचित नहीं रहता है। और अब डॉक्टर टीम आती हुई दिखाई दे रही है, स्वयं डॉक्टर महोदया भी आ रही हैं, साथ ही आ रहे हैं बिष्ट जी और साथ ही दुर्गापाल जी। मारिए सर, मारिए। नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। मैडम आप खिलाओ, ये पीछे पाया नहीं पड़ा, ले खा। तो डॉक्टर टीम को देखते ही गौवंश केले आज अचानक से आक्रोशित होने लगे थे। टमाटर लाया हूँ भाई, आज टमाटर लाया हूँ, ले। वो सर के पास है, उनके बिजी के। हमारी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से गौवंश हाथ आ जाए, लेकिन इन तीनों में से एक भी गौवंश को हम नहीं पकड़ पाए और ये पूरा झुंड जंगल की तरफ चला गया। लगेगा करके तो इनको पकड़ने के लिए मैं आऊँगा अब शाम को, देखूँगा कि क्या कुछ हो पाता है। मैं आ गया हूँ फिर से मदनपुर के जंगल में, और इस सांड को मैंने बांध दिया है, लेकिन ये बहुत छटपटा रहा है। तो अगर इसकी पूंछ का ये ड्रेसिंग हो जाए तो उसके बाद इसे हम खोल देंगे। तो दोस्तों आज थोड़ा सा लेना है मुझे एक घातक डिसीजन, और इसके बाद मैंने इसको दे दिया है बेहोशी का इंजेक्शन, क्योंकि बगैर बेहोश किए ये अपना उपचार नहीं करने देगा। और अब आप देख सकते हैं कि इस पर बेहोशी छा गई है और ये नीचे बैठ चुका है, लेकिन इसके बाद काफ़ी अधिक हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अब इसकी आसानी से कर देते हैं ड्रेसिंग। यहाँ पर गौरव शर्मा जी भी पहुँच चुके हैं, जिन्हें मैंने तुरंत पहुँचने के लिए कहा था, और वन विभाग के भी कुछ कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। और डिसीजन को मैं घातक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार मैंने डॉक्टर टीम के बिना इंजेक्शन दिया है, और इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं यदि थोड़ी सी भी डोज अधिक हो। प्लास्टर जैसा दिखा। अरे भैया चलो ठीक है, एक काम कर, ये ज़्यादा है ना। तुमने वो खोला क्यों? बुलाऊं वो ग्लव्स? हाँ ले आते यार। इसी सागुन के प्लाट में ना, ये जो नया बना है ये। मतलब आप लोग क्या काम खाली देखना कोई चोरी चकारी तो नहीं करता। चिपकेगा नहीं, पर खाली वैसे ही है, वाइट वाला पेंट टाइप का। होली में नहीं आता पेंट वही तो मतलब। ताकत तो बहुत चूक है। अरे ताकत उसको गोली खिला रखी ना एक। शरीर से कुछ नहीं होता है। कम कम मारो, एक ही मारेगा काम तक। तो अब हमने नंदी का उपचार कर दिया है, और कोई था नहीं तो फिर मैंने गौरव शर्मा को बुलाया था, और इसकी जो पूंछ है उसमें हमने लगा दिया है एलो स्प्रे, ताकि इसकी पूंछ में अब जो है मक्खियाँ वगैरह ना इसे परेशान करें। हालांकि ये काले रंग का है, और थोड़ा सा हमने पोटास भी लगा दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से इसकी पूंछ है, और ये सही हो रही है। जो मक्खियाँ लग रही थी वो बाहर की पट्टी में लग रही थी, लेकिन अब बहरहाल इसकी पूंछ वगैरह सही है। तो चलते हैं, अभी 2 और हैं, लेकिन अब रात काफ़ी हो गई है और हाथियों के आने का समय यहाँ पर हो गया है। वन विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर आए हुए थे, तो अब हम चलते हैं। अभी मैं आया हुआ हूँ फिर से मदनपुर के जंगल में, और उस सांड को देखने के लिए जिसका हमने ड्रेसिंग करी थी, और जो अन्य गौवंश है उसे भी देखने के लिए।
और यहाँ पर मुझे दिख गया है एक मरा हुआ सांड। तो आप देख सकते हैं, ये जो हमारे मित्र थे उन्होंने मुझसे कहा था कि जंगल में एक सांड मर चुका है, और ये शायद इसको देखने से लग रहा है कि 4-5 दिन हो चुके हैं। काफ़ी अधिक स्मेल भी आ रही है, मक्खियाँ भी बहुत हैं। तो अब हम उन सांडों को देखते हैं उनका क्या हाल है, और उनको कुछ टेबलेट दे देंगे दूसरे वालों को। तो चलते हैं, अभी वो वहाँ पर खड़ा हुआ है झुंड। तो यहाँ पर हमें दिख गए हैं सभी गौवंश, और आप देख सकते हैं एक बच्चा और किसी ने पकड़ने की कोशिश करी है शायद, है हाँ, ये दिख गए साहब, कल जिनकी हमने ड्रेसिंग करी थी। तो जैसे ही मुझे सूचना थी कि एक सांड यहाँ पर है, तो ये है, ये बहुत मारता है, और ये वो गाय बैठी हुई है। यार गाय के स्प्रे कर दें क्या, इसके बहुत ज़्यादा वो हो गया है। सही तो हो जाएगी कह रही है। तो ये आप देख सकते हैं, कल इसकी ड्रेसिंग करी थी, पूंछ लगभग इसकी अब सही हो चुकी है, और ये स्वस्थ है। तो एक बार मुझे उस मरे हुए सांड को देख के लगा कहीं इसको तो कुछ नहीं हो गया है, लेकिन ये स्वस्थ है। और दूसरा वो है, और ये सब यहाँ पर स्वस्थ हैं। वाह, सागौन भी खा रहा है ये स्टार लगा। तो ये देखो, ये छोटी सी बच्चियाँ है, इसको ऐसे बांधना बहुत घातक होता है। कल तक ये बिल्कुल सही थी, किसी ने ऐसे बांध दिया है, और इससे ये इसकी जान भी जा सकती है। अब ये देख रहा है नंदी महाराज की मुझे मारने भी आ रहा है, मारना नहीं। मेरी कोशिश थी कि इस बच्चिया की रस्सी खोल दी जाए, लेकिन ये नंदी बार बार बच्चिया के पास आ जा रहा था, और रस्सी काफ़ी अधिक टाइट थी। तो इसको हम खोलेंगे अगले दिन, और साथ ही दूसरे नंदी की भी ड्रेसिंग करेंगे, और जिस गाय के जख्म है उसको पे भी नज़र रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।